हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ये लेसन का लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ सम लिख लिए हैं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सम है 6b² + 5b + 9 बाय 5b - 2। तो यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड है, तो यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड है वो ये है, और हमें ये तो यहाँ तो इस सम में ये जो है वो हमारा डिविडेंड है एंड ये जो है वो हमारा डिवाइज़र है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 6b² + 5b + 9, और यहाँ पर डिवाइज़र है 5b - 2। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो है 6b², और यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है वो है 5b। तो इनको हम डिवाइड करेंगे। अभी हम ये डिवीजन किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना है, इसलिए। तो यहाँ पर हम ये कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 6/5b। तो इस तरह से ये जो नंबर मुझे मिला, ये नंबर को मुझे अपना जो डिविडेंड है, अपना जो डिवाइज़र है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारा डिवाइज़र है 5b - 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6/5b से। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 2 6 12, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का भी तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है -2 × 6/5 एंड b। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पर लिखती हूँ -12/5b। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे जो क्वांटिटी मिली वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12/5b। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा 5b × 6/5b। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 5 है और ये 5 है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर b, तो b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 6 है वो एज इट इज़ रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मुझे मिलता है 6b²। यहाँ पर मैंने 6/5b ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो नंबर है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो 6/5b, और यहाँ पर मुझे जो आंसर मिला वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6b² - 12/5b। तो यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो यहाँ पे पहले मैं साइन चेंज कर लेती हूँ। इसका माइनस था तो इसका प्लस बन गया, इसका प्लस था तो इसका माइनस बन गया। अभी इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अभी यहाँ पर मुझे 5b - 12/5b को सब्ट्रैक्ट करने का है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 5 प्लस, अभी यहाँ पर मैं प्लस साइन कंसिडर करती हूँ, बिकॉज चेंज होने के बाद प्लस साइन आ गया है। तो 5 + 12/5, यहाँ पे दोनों का भी जो वेरिएबल है वो सेम है, तो इसलिए मैं सिर्फ ये जो नंबर है उनके एडिशन कर लेती हूँ। अभी इसका डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर मुझे यहाँ पर 5 चाहिए, इसलिए इसके न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 × 5 इज़ 25/5, और यहाँ पर प्लस 12/5। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है, डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज़ रहेगा, और न्यूमरेटर में 5 + 2 इज़ 7 एंड 2 + 1 इज़ 3। तो यहाँ पर मुझे 37/5 ये आंसर मिल गया। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 37/5 एंड b। अभी ये कैंसिल होके यहाँ पर 0 रहता है, और यहाँ पर ये जो +9 है उसको मैं नीचे लेती हूँ। अभी यहाँ पे मुझे कौन से नंबर से डिवाइड करना है ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो 37/5b ये मेरा फर्स्ट नंबर है, उसको मैं डिवाइड करूँगी 5b से। तो डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर 5b ऐसे लिखती हूँ कि 37/5b × 1/5b। तो यहाँ का ये जो b है वो कैंसिल हो जाएगा, और मुझे आंसर मिलता है 37/25, यानी कि ये वाले नंबर से मुझे जो डिवाइज़र है जो कि है 5b - 2 इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 37/25 से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो मुझे मिलता है 37b/5, एंड ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर मुझे मिलता है -74/25। तो इस तरह से ये जो नंबर मुझे मिला, अभी
ये जो नंबर है इससे मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर ये नंबर मैं लिख लेती हूँ एंड यहाँ पे मुझे जो आंसर मिला वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये है 37/5b माइनस 74/25। तो यहाँ पर जो साइन है वो मैं चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9 + 74/25 ये आया है। अभी इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों भी जगह पर 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है 225/25 + 74/25। अभी इनके एडिशन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 299/25। तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा बचता है 299/25। तो इस तरह से यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आया है, यानी कि ये जो नंबर हमें यहाँ पे मिला क्वोशंट दैट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अभी हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं डिविडेंड नहीं लिखूंगी बिकॉज ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, वही मुझे प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड की जितनी। तो यहाँ पे डिवाइज़र जो है वो मैं लिख लेती हूँ। डिवाइज़र है 5b - 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो क्वोशंट है 6/5b प्लस 37/25 एंड यहाँ का जो रिमाइंडर है वो है प्लस 299/25। तो यहाँ पर मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। तो पहले मुझे 5b से ये होल ब्रैकेट यानी कि 6/5b प्लस 37/25 को मल्टीप्लाई करना है एंड देन -2 इन ब्रैकेट 6/5b प्लस 37/25। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 5 कैंसिल हो जाएंगे एंड b का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 6b² बचता है प्लस अभी 5b प्लस 37/25 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 5 25, तो ये कैंसिल होके यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 ही बच जाते हैं, न्यूमरेटर में 37 एंड b रहेगा, डिनोमिनेटर में 5 रहेगा। अभी यहाँ पर मुझे माइनस करके इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 12 एंड डिनोमिनेटर में रहेगा 5। अभी प्लस माइनस इज़ माइनस। अभी 37 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगी तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है 74 एंड डिनोमिनेटर में 25 एज इट इज़ रह जाता है। अभी ये जो 6b² है वो एज इट इज़ रहेगा प्लस 37b एंड 12b। अभी इनकी सब्ट्रैक्शन होगी बिकॉज यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है एंड आंसर को बिगर नंबर का साइन मिलता है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिख दिया है। अभी 7 - 2 इज़ 5 एंड 3 - 1 इज़ 2, तो यहाँ पर 25 ये मुझे मिलता है और b एज इट इज़ रह जाता है और इसके अपॉन में 5 है माइनस ये 74/25। अभी ये जो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे मुझे मिलता है 6b² प्लस 5b माइनस 74/25। अभी ये तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अभी हमें इसमें हर एक स्टेप्स में ये 299/25 ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लास्ट स्टेप में ऐड कर देती हूँ। अभी ये दोनों की एडिशन करनी है, तो यहाँ पर 299 इज़ अ बिगर नंबर एंड 74 इज़ अ स्मॉलर नंबर। इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे आंसर यहाँ पर मिलता है 225 अपॉन, तो यहाँ पे इनका न्यूमरेटर का जो आंसर है वो है 225 एंड डिनोमिनेटर का आंसर है 25। इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है 9। तो यानी कि यहाँ पे मेरा नंबर क्या मिल गया 6b² प्लस 5b प्लस 9। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई किया कि हमारा ये जो आंसर है ये हमारे डिविडेंड के जितना है, यानी कि 6b² प्लस 5b प्लस 9। तो इस तरह से हम ये वेरिफिकेशन के सम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसी मेथड का और एक सम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर डिविडेंड मैंने लिख लिया है और ये डिवाइज़र है, तो यहाँ पर मैं नंबर लिख लेती हूँ 5x - 1 और डिविडेंड है 5x³ - 6x² प्लस 7x - 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 5x² है 5x³ है, इसको मैं डिवाइड करूँगी 5x से,
तो 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रिमाइंडर रह जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये मेरा आंसर बचता है। तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मुझे डिवाइज़र जो होता है वो मल्टीप्लाई करना होता है उसके साथ। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिखती हूँ, इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखती हूँ। यहाँ पे जो आंसर आया 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर लिखती हूँ। अभी इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज करती हूँ। इसका कोशेंट कुछ भी नहीं है तो ये 1 होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो -6x + 1, अभी ये +1 साइन चेंज करेंगे बिकॉज ये चेंज हुआ साइन कंसिडर करना होता है। तो -6 + 1 कितना होता है -5 एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट जो नंबर है उसको हम एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट नंबर है -5x², उसको मैं डिवाइड करूँगी इसके फर्स्ट नंबर से। नंबर है 5x, इससे मैं डिवाइड करूँगी। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ पर नंबर मुझे मिलता है माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और ये x² के साथ x कैंसिल होके बस यहाँ पर सिंगल x रहेगा। तो यहाँ पर मैं -x से मल्टीप्लाई करूँगी 5x - 1 को। तो यहाँ पर मुझे क्या आंसर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस x एंड 5x × x। तो यहाँ पर -5x², ये आंसर मुझे मिलेगा। ये इसका साइन माइनस है। तो यहाँ पर मैंने -x से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ये -x मैं यहाँ पर लिखती हूँ और यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा -5x² + x। अभी इनकी साइन में चेंज करती हूँ तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 7x, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 7 - 1 इज़ 6x, तो 6x - 2। अभी यहाँ पर ये जो नंबर है 6x, अभी ये 6x को मैं डिवाइड करती हूँ 5x से। तो यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल होके यहाँ पर 6/5 बच जाता है। तो ये 6/5 को मुझे अपना जो डिवाइज़र है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5b - 1 ये डिवाइज़र है जिसके साथ मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ 6/5 का। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कैसे होगा, 5b × 6/5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 6 भी बचता है और यहाँ पर -6/5 रहेगा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था 6/5 से, तो यहाँ पर मैं 6/5 लिखती हूँ और यहाँ पर मुझे जो आंसर मिला है वो है 6x - 6/5। तो यहाँ पर ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरा बचता है -2 + 6/5। तो इनका मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर -10/5 आएगा और प्लस यहाँ पर 6/5 आएगा। तो इनका एडिशन किया मैंने तो यहाँ पर मुझे मिलता है -4/5। तो यहाँ पर -4/5 ये मेरा आंसर मुझे मिल गया है। तो यहाँ पर मेरा जो रिमाइंडर है वो है -4/5। तो अभी मैं वेरिफिकेशन करने जा रही हूँ। तो फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा जो कोशेंट आया वो है x² - x + 6/5। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र के साथ। तो डिवाइज़र है 5x - 1 एंड रिमाइंडर है -4/5। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नंबर से मुझे ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो x² मैं यहीं पे रखती हूँ 5x - 1 और -x मल्टीप्लाइड बाय 5x - 1 अगेन प्लस 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 5x - 1 एंड लास्ट में ये जो रिमाइंडर है उसको मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5x³ माइनस x² माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 5x² माइनस माइनस प्लस x और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 5 कैंसिल होके यहाँ पर 6x बचता है, यहाँ पर -6/5 एंड ये जो -4/5 है उसको मुझे लास्ट में ऐड करना है। तो अभी ये 5x³ एज इट इज़ रहेगा एंड इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 एंड 5 ऐड होके यहाँ पर बनेंगे -6x² प्लस ये दोनों ऐड होके बनेंगे 7x और यहाँ पे इनकी एडिशन होके बनेगा -10/5 यानी कि 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो ये मुझे आंसर मिला 5x³ - 6x²
प्लस 7x माइनस 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आंसर है ये हमारा डिविडेंड जितना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5x³ माइनस 6x² प्लस 7x माइनस 2। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला के थ्रू इसका वेरिफिकेशन भी कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। इसके लिए डिविडेंड एंड डिवाइज़र यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अभी हम सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y माइनस 2 आएगा और यहाँ पर 6y³ प्लस 5y² प्लस 5y प्लस 2। अभी यहाँ पर डिवीजन के लिए कौन सा नंबर फर्स्ट आएगा वो फाइंड करने के लिए मैं 6y³ यानी कि इसका फर्स्ट नंबर एंड डिवाइज़र का फर्स्ट नंबर इनका डिवीजन करती हूँ। तो यहाँ पर ये कैंसिल होके 6y² बच जाता है। तो ये 6y² को मुझे y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 6y² मल्टीप्लाइड बाय 5y²। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 6y³ माइनस 6 2 ज़ा 12y², ये मुझे आंसर मिलता है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया था 6y² से, तो यहाँ पर मैं 6y² लिखती हूँ और ये जो आंसर है ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ माइनस 12y²। अभी इनके साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है तो दोनों की एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर 17y² आएगा प्लस 5y प्लस 2। ये इसको मैं नीचे एज इट इज़ लिखती हूँ। अभी यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है वो है 17y²। इसको मैं डिवाइड करूँगी y के साथ, तो ये और ये कैंसिल होके यहाँ पर बस 17y बचता है जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है y माइनस 2 के साथ। अभी ये 17y को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 17y² माइनस 34y। तो यहाँ पर मैंने 17y से मल्टीप्लाई किया था इसलिए यहाँ पर मैं प्लस 17y लिख लेती हूँ और यहाँ पर मुझे आंसर मिला है 17y² माइनस 34y। तो यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो पहले साइन चेंज करती हूँ। यहाँ पे मुझे मिला 0 और ये प्लस 5y और ये प्लस 34y, तो इसका एडिशन करूँगी तो मुझे मिलता है 39y और ये प्लस 2 एज इट इज़ लिखती हूँ। अभी यहाँ पर 39y ये फर्स्ट नंबर है यहाँ का और यहाँ का फर्स्ट नंबर है y, तो इसका डिवीजन करूँगी तो मुझे मिलता है यहाँ पर 39। तो y माइनस 2 को मैं 39 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 39y माइनस तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 78। तो यहाँ पर मैंने 39 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए मैं यहाँ पे 39 लिखती हूँ और ये जो रिमाइंडर है वो मैं यहाँ पे और ये जो आंसर है ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ 39y माइनस 78। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये जो ये कैंसिल होके यहाँ पर 0 मुझे आंसर मिलता है और प्लस 2 और प्लस 78, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है प्लस 80। तो इस तरह से ये मुझे आंसर, तो इस तरह से यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिल गया 80। तो r इज़ इक्वल टू 80 एंड जो क्वोशंट है वो क्वोशंट कितना मिला मुझे 6y² प्लस 75y प्लस 39। अभी हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी हमारा जो डिवाइज़र है वो है y माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट जो है, क्वोशंट क्या है 6y² प्लस 17y प्लस 39 एंड जो रिमाइंडर है दैट इज़ प्लस 80। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं y मल्टीप्लाइड बाय 6y² प्लस 17y प्लस 39 एंड माइनस 2 से अभी सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6y² प्लस 17y प्लस 39 एंड देन लास्ट में 80 उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 6y³ प्लस 17y² प्लस 39y माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 12y²। अभी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17 2 ज़ा 34y। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 78 एंड ये प्लस 80। अभी ये 6y³ एज इट इज़ रहेंगे, 17y² एंड माइनस 12y²। तो यहाँ पर आंसर आएगा प्लस 5y²
और ये +39y एंड -34y, तो इनका मुझे आंसर मिलेगा +5y एंड ये जो -78 + 80 इनका आंसर मुझे मिलेगा +2। तो इस तरह से ये जो आंसर मुझे मिला यही मेरा डिविडेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6y² + 5y² + 5y + 2। तो इस तरह से हमने ये वेरिफिकेशन कर लिया है।